Hello student, today we learn about the central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology. This central dogma of molecular biology is given by Francis Harry Crompton Crick. Francis Harry Crompton Crick, 1958. According to this central dogma, the flow of information is unidirectional. The flow of information is unidirectional. सूचनाओं का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। कौन सी सूचनाएं? जिसको जीन या डीएनए ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। आखिर में इसके पास क्या है? ये तो पॉलीमर है। डीएनए द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो कैसे सूचनाओं का प्रवाह होता है, कैसे सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, उसी के लिए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यह ब्रिटिश फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक जो है ब्रिटिश मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। यह ब्रिटिश मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1958 में सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रपोज किया। उनके अनुसार जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है? जीन। आपको मालूम है डीएनए ही क्या है? पार्ट ऑफ द डीएनए इज द जीन। तो डीएनए का पार्ट ही जीन है, जो होता कहाँ है? क्रोमोसोम पर। अब जीन को खोजा जॉनसन ने, लेकिन ये सेंट्रल डोगमा को दिया क्रिक ने। इन्होंने कहा क्या कि डीएनए क्या कर, कैसे सूचनाओं का प्रवाह करता है, कैसे सूचनाएं जाती हैं। इन्होंने कहा कि यह यूनिडायरेक्शनल है। इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल है। कैसे? कहा डीएनए क्या करता है? बनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए फॉर्म mRNA। ये कैसे बनाता है? थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोसेस। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे कैसे होता है प्रोसेस इसका। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक द mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब यह मैसेंजर आरएनए से होता क्या है कि बनती है, मैसेज होता है ट्रांसफ़र, तो बनती है प्रोटीन। प्रोटीन इन द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। तो इससे बनती है प्रोटीन। यह डीएनए पॉलीमर किसका है? डीएनए पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और प्रोटीन किसका पॉलीमर है? जो है अमीनो एसिड का। प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए ट्रांसक्रिप्शन देन मेक mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये ट्रांसफ़र करता है मैसेज, तो इसका होता है ट्रांसलेशन क्यों होता है कि जो ये लिखता है वो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। इनकोडेड इन्फॉर्मेशन कोड में लिखता है। इसे कोड में लिखेगा, उसको कहते हैं जेनेटिक कोडान। वो भी पढ़ाएंगे आपको आगे। तो लिखता क्या है? कोड में। इस कोड को कौन ट्रांसलेट करेगा, डिकोड कौन करेगा? तो उसके लिए है ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए होता है। इसके लिए टीआरएनए जो होता है वह ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन करता कौन? आरएनए, टीआरएनए ट्रांसलेशन करता है। तो जब ये ट्रांसलेट कर देगा तो प्रोटीन बनेगी। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा mRNA करेगा प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होती है? एंजाइम। एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट। चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन उसको चेंज करेगा। तो जब वहाँ चेंज होगा तो आपके फिनोटाइप कैरेक्टर में चेंजिंग आ जाएगी। स्लो, फास्ट, तो कुछ भी हो सकता है, जो भी जीन होगा। तो तरीका देखिए, यही है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के अनुसार डीएनए ट्रांसक्रिप्शन mRNA ट्रांसलेशन प्रोटीन। अब देखिए
यह डीएनए कैसे बनता है आपको अभी पढ़ के आए हो। डीएनए से कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसका नाम क्या है, उसको अभी आप पढ़ के, रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए से डीएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, दैट इज रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन हो गया तो कॉपी करता अपनी, इससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करता तो mRNA बनाता है, इस पर कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है, इस पर क्या होता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन। और उस कोड को क्या कहते हैं हम, जेनेटिक कोडान, इसका नाम है जेनेटिक कोडान। तो अभी पढ़ाऊँगा आपको जेनेटिक कोडान, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं हमको है, सेंट्रल डोग्मा केवल देखिए। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो बनाएगा mRNA, ट्रांसलेशन होगी बनेगी प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होगी, एंजाइम। अब एंजाइम क्या करेगा, ये है कैटालिस्ट। देखिए सेंट्रल डोग्मा, अकॉर्डिंग टू क्रिक दैट इज द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन mRNA ट्रांसलेशन प्रोटीन। तो यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए इज द मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स, यू ऑलरेडी नो डीएनए इज द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए यह बन जाता है, लेकिन इसी का एक्सेप्शन यह तो सेंट्रल डोग्मा है, इसी का एक्सेप्शन दिया, किसने दिया एक्सेप्शन, देखा जाए, इसी का एक्सेप्शन बता रहे हैं। देखिए इसी का एक्सेप्शन दिया गया, जो कि एक्सेप्शन के लिए कि यह तो सेंट्रल डोग्मा था, इसका एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन था, इसको दिया हावर्ड मार्टिन ने, हावर्ड मार्टिन टेमिन, किसमें दिया इन्होंने, एंड दूसरे एक और है डेविड बाल्टीमोर, देखिए इसको टेमिन और बाल्टीमोर के नाम से लिखा होता है, टेमिन बाल्टीमोर। इन्होंने क्या दिया, इसी का सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन दिया है। इन्होंने कब दिया, 1975 में। एक्सेप्शन कहाँ दिया, एक वायरस से, या जो थे वायरोलॉजिस्ट थे, क्या थे, वायरोलॉजिस्ट, अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट। कौन थे, अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया। क्या दिया इन्होंने, अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे यह दोनों लोग, सेपरेटली अलग अलग इन्होंने दिया क्या, इसी का एक्सेप्शन दिया। कहाँ एक्सेप्शन दिया, किस पर, वायरस का अक्सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। वायरस है जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। उन्होंने दिया क्या कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब बताओ, डीएनए तो है ही नहीं वायरस में, आरएनए है। वायरस, जो वायरस आरएनए, वायरस में आरएनए है। तो ये क्या करता है, आरएनए क्या करता है, बनाता, आरएनए से बनता है डीएनए। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दे। आरएनए से बनता है रिवर्स डीएनए, और डीएनए से तब बनता है mRNA, और तब बनती है क्या,
प्रोटीन। अब देखिए, तो वायरसों में वायरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने राउस सार्कोमा वायरस, किस पर काम किया था इन्होंने? राउस सार्कोमा वायरस, सार्कोमा वायरस पर इन्होंने काम किया था। और राउस सार्कोमा वायरस जो था RSV शार्ट फॉर्म करने, राउस सार्कोमा वायरस इसी पर इन्होंने काम करके दोनों अलग अलग काम किया था, बाल्टीमोर और टेमिन ने। उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया। क्या वायरसों में क्या होता है, RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो DNA बनता है, और DNA से तब mRNA तब प्रोटीन बनती है। इसी का एक्सेप्शन है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इन्होंने एक एंजाइम की भी खोज की इन लोगों ने एक एंजाइम की खोज की, इसी पर इनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज। टेमिन बाल्टीमोर को इन्होंने एक एंजाइम खोजा, एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो करता क्या है यह एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इन्होंने इसकी खोज की है, कौन? टेमिन और बाल्टीमोर ने। कौन एंजाइम खोजा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दे वाज अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज, इसी पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। कब? 1975 में। 1975 में दे वाज अवार्डेड बाई, बोथ आर अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज टू डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह करता क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। RNA से बनाएगा क्या? DNA, और इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बनेगा इससे? DNA। एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब देखिए, तो DNA बनाएगा। इसी पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने दिया क्या कि यह जो है वायरसों में राउस सार्कोमा वायरस पर इन्होंने डिस्कवरी करके बताया कि एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो करता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, RNA से DNA बनाता है। इसी पर 1975 में टेमिन बाल्टीमोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पर अवार्डेड किए गए थे। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और यह इनका एक्सेप्शन है टेमिन बाल्टीमोर का। तो टेमिन बाल्टीमोर एक्सेप्शन दिए, और सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या? DNA करता है ट्रांसक्रिप्शन, बनाता है mRNA, होता है ट्रांसलेशन, बनती है प्रोटीन। प्रोटीन जो है एंजाइम है, एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। आपको मालूम है कि वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया गया था, बीडल और टैटम ने दिया था, बीडल और टैटम। एक और स्टेटमेंट देखिए, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट किसका दिया गया था? बीडल और टैटम का, बीडल एंड टैटम। इन्होंने क्या किया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या था? वन जीन वन एंजाइम। इन्होंने कहा क्या? जीन। अब देखिए क्या है इसका मतलब। देखो, जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ द DNA, पार्ट ऑफ DNA। तो क्या करेगा? ये करेगा, बनाएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या बनेगी? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है? ऑल प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो वर्क कैसा करेगी, कैसे फंक्शन करेगी? एंजाइम। एंजाइम क्या होगा? बायोकैटालिस्ट।
लिस्ट कैटालिस्ट आर दोज केमिकल सबस्टेंसेज विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यही वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, यहाँ से देखिए हाँ, वन जीन वन एंजाइम। अब कैटालिस्ट है क्या करेगा, तो चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब उसे साथ में क्या उन्होंने कहा था बीजल ने कि वन जीन वन एंजाइम, जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच ट्रांसफर एट लीस्ट वन कैरेक्टर। तो कैसे ट्रांसफर होगा, वन जीन करेगा बनाएगा क्या, जीन क्या है डीएनए करेगा ट्रांसक्रिप्शन बनाएगा, प्रोटीन कैसे बनाएगा एमआरएनए प्रोटीन प्रोटीन क्या होगी एंजाइम बायो कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह बीडल और टैटम का कॉन्सेप्ट है वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। तो आपको हमने बताया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट इज सेंट्रल डोग्मा दैट इज वन जीन दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन देन देख डीएनए ट्रांसक्रिप्ट देन देख द एमआरएनए दैट इज द प्रोटीन दैट इज द change the enzyme change the rate of chemical reaction. This is the central dogma of molecular biology. ठीक है, ये अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।